कि खबर आ रही है भोपाल से, बड़ी खबर। कभी भी हो सकती है प्रभारी मंत्रियों की घोषणा। 15 अगस्त को प्रभार वाले जिलों में तिरंगा फहराएंगे ये प्रभारी मंत्री, जिनकी घोषणा अब कभी भी हो सकती है। सीनियर मंत्रियों को 2 जिलों की जिम्मेदारी मिलेगी। सियासी तौर पर अहम जिलों में खास चेहरे होंगे। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री हो सकते प्रहलाद पटेल, तो कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर की जिम्मेदारी मिल सकती है। राजेंद्र शुक्ला को सागर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो उज्जैन की प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा हो सकते हैं और राकेश सिंह को दिया जा सकता है इंदौर जिले का प्रभार। तो कई अहम जिले हैं और जो बड़े और सीनियर नेता हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बड़े सीनियर लोगों को जो है जिम्मेदारी बड़े शहरों की मिलेगी। प्रभारी मंत्रियों की घोषणा अब जल्दी होने जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त को तिरंगा जो है वो प्रभारी मंत्री फहराएंगे। तो बड़ा जिला, बड़ा प्रभारी मंत्रालय। देखिए ये एक जो है फॉर्मूला बनाया गया है। जो बड़े जिले हैं वहां पर जो बड़े और सीनियर लीडर हैं उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़े लीडर को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी जाए, तो सीनियर मंत्रियों को 2 जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। और 15 अगस्त जब प्रभार जो है सौंपे जाएंगे, 15 अगस्त को प्रभारी मंत्री जिलों में तिरंगा फहराएंगे। तो चलिए आपको बता दें कौन कौन से वो संभावित मंत्री हैं जिनको उन संभावित जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। चलो वो बताते हैं आपको। छिंदवाड़ा एक बड़ा नाम, प्रहलाद पटेल, जिनको छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर की, राकेश सिंह को इंदौर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जगदीश देवड़ा को उज्जैन का प्रभार दिया जा सकता है। राव उदय प्रताप सिंह को भोपाल का और राजेंद्र शुक्ला उनको सागर का। तो देखिए ये संभावित प्रभारी मंत्री है जिनके बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, हमने कुछ दिनों पहले देखा, आपने चर्चा भी की थी मोहन यादव के साथ, और मोहन यादव ने आपसे कहा था कि 15 अगस्त को फहराएंगे, यानी कि ये साफ हो चुका था कि जल्द से जल्द अब उनकी जो है कभी भी नियुक्ति हो सकती है प्रभारी मंत्रियों की। तो जिस तरह की हम चला रहे हैं लगातार जो संभावित मंत्रालय, क्या वो लगभग तय है कि उनको दिया जा सकता है? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि किसे कौन सा जिला दिया जाना है, लेकिन जो संभावनाएं बनती है, देखिए ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल, राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, राकेश सिंह प्रहलाद पटेल के पास तो लंबा अनुभव केंद्र का भी है, सांसद रहे। उदय प्रताप सिंह के पास लंबा अनुभव है। इसीलिए ऐसा लगता है कि बड़े महानगरों की जिम्मेदारी है वो इनके खाते में जाएगी। जहां तक बात जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो संभावना ऐसी है, प्रहलाद पटेल जो कि लगातार छिंदवाड़ा पे काम करते रहे हैं और सरकार ये चाहेगी कि छिंदवाड़ा में जिस तरह गढ़ को भेदा है, तो वहां उस गढ़ पर कैसे भारतीय जनता पार्टी कायम रहे। आने वाले दिनों में जब 28-29 के चुनाव होंगे, उससे पहले भी बीजेपी उस गढ़ को अपना बनाकर रखना चाहेगी। तो इसीलिए ऐसे ही किसी बड़े नेता को, चाहे वो प्रहलाद पटेल की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय, इन 2 में से कोई एक होगा। बहुत संभावना है कि प्रहलाद पटेल वहां की जिम्मेदारी संभालेंगे। जबलपुर महाकौशल की तरफ भी हम देखें, ये भी तय हो गया कि जो जिस जिले का है उसको वहां का प्रभार तो दिया नहीं जाएगा। जैसे राकेश सिंह जबलपुर से आते हैं, तो राकेश सिंह जबलपुर के तो नहीं होंगे, तो उनकी इंदौर की संभावना बनती है। कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर शिफ्ट किया जा सकता है। इसी तरह जगदीश देवड़ा की हम बात कर रहे हैं, तो पहले भी वो उज्जैन के प्रभारी रहे हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, मालवा से, मंदसौर से, तो उनको संभावना है कि उज्जैन में वो रहेंगे। और यदि हम बात करते हैं राजेंद्र शुक्ल की, तो सागर एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सागर एक ऐसा संभाग रहा है जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट किया है बीजेपी का, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में। तो इसीलिए बीजेपी की जो सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, ये समझ, जिस तरह की जानकारी मेरे पास सूत्रों के हवाले से, कि बड़े मंत्रियों को बड़े जिले दिए जा रहे हैं, उनके साथ अतिरिक्त कुछ और जिले दिए जाएंगे। यही नहीं, कुछ और जैसे करण सिंह वर्मा है, इस तरह के जो सीनियर लीडर है, जो 3 से 4-5 बार के विधायक है, 6 बार के विधायक, उनको भी बड़े जिले दिए जा रहे हैं। तो संभावना ये मानकर चलिए कि आज देर शाम तक सूची आ जाएगी और सूची में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनसन न्यूज पर पहले ही कह चुके कि 15 अगस्त का झंडा वंदन तो प्रभारी मंत्री करेंगे। बिल्कुल। और मनोज जी, हम जानते हैं कि पहले भी कई खबरों पर आपके मुहर लग चुकी है और इस खबर पर भी जल्दी मुहर लगने की संभावना है। जैसे कि आप कह रहे हैं देर शाम तक ये लिस्ट जारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।